जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएमएल टिप वाला में। आज का अपना टॉपिक है यूरिन एग्जामिनेशन, जिसमें अपन फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक तीनों प्रकार का एग्जामिनेशन पढ़ेंगे। ये टॉपिक अपने डीएमएलटी फर्स्ट ईयर और डीएमएलटी सेकेंड ईयर दोनों में है। तो आइए अपन को यूरिन एग्जामिनेशन में क्या क्या पढ़ना होता है देखते हैं। इसमें अपन को कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पढ़ना होता है। कलेक्शन के अंदर अपन फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन, पोस्ट प्रेंडियल स्पेसिमेन, रैंडम स्पेसिमेन और 20 हार स्पेसिमेन पढ़ेंगे। जबकि प्रिजर्वेशन के अंदर अपन रेफ्रिजरेशन, टोलुइन, थाइमोल, फॉर्मलिन और एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन की बात की जाए तो इसके अंदर अपन वॉल्यूम, कलर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पीएच, अपीयरेंस और ऑडर के बारे में पढ़ेंगे। जबकि केमिकल एग्जामिनेशन में अपन प्रोटीन पढ़ेंगे, जिसके लिए हीट एंड एसिडिक एसिड टेस्ट और सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट किया जाता है। ग्लूकोज के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट, कीटोन बॉडीज के लिए रोद्रास टेस्ट, बाइल साल्ट के लिए हेल्स टेस्ट, बाइल पिगमेंट के लिए फोचेट टेस्ट, यूरोबिलिनोजन के लिए एल्डिस टेस्ट, ब्लड के लिए बेंजीडीन टेस्ट और उसके साथ ही अपन को बेंस जोन्स प्रोटीन पढ़ना है, जो भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। बात करें अपन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की, तो इसमें अपन को सेल्स, कास्ट्स, क्रिस्टल्स और मिससेलेनस के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं इनको डिटेल में। दोस्तों, जो नॉर्मल यूरिन होता है वो क्लियर और पेल येलो या एम्बर कलर का होता है, जो यूरोक्रोम नामक पिगमेंट के कारण होता है। अगर अपन इसके वॉल्यूम की बात करें तो 1500 ml पर डे एवरेज होता है। इसकी पीएच की बात करें तो नॉर्मली इसकी पीएच 4.6 से 8 के बीच में होती है। इसका कंपोजिशन में इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट्स में क्लोराइड, सोडियम, कैल्शियम, सल्फर और फॉस्फेट होते हैं। जबकि ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर यूरिया, क्रिएटिनिन, अमोनिया, यूरिक एसिड और थोड़ी सी मात्रा में ग्लूकोज, प्रोटीन, अमाइलेज आदि भी होते हैं। यूरिन का कलेक्शन क्लीन और ड्राई प्लास्टिक के कंटेनर में किया जाता है, जिसमें पेशेंट का नाम और उसकी डिटेल नोट हुई रहती है। जो यूरिन का प्रेस सैंपल होता है उसका एग्जामिन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो लंबे टाइम तक रखा रहेगा तो उसमें कई चेंजेस हो सकते हैं। और कल्चर के लिए अपन स्टेराइल कंटेनर यूज करते हैं। यूरिन का मिड स्ट्रीम सैंपल यूज करना चाहिए, मतलब कि कलेक्शन करते टाइम जो यूरिन का स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है उस वॉइड को विड्रॉ कर देना चाहिए और जो मिड वाला पार्ट होता है उसको कलेक्ट किया जाता है। मॉर्निंग स्पेसिमेन यह अर्ली मॉर्निंग में कलेक्ट किया जाता है। इसकी पीएच लो होती है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होती है। ये रूटीन एग्जामिनेशन, फास्टिंग ग्लूकोज, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, सेलुलर एलिमेंट्स और नेफ्राइटिस के लिए यूज किया जाता है। जो पोस्ट प्रेंडियल स्पेसिमेन होता है ये खाना खाने के 1 से 2 हार के अंदर लिया जाता है। ये अपने डायबिटीज मेलाइटस की टेस्टिंग के लिए किया जाता है। जो रैंडम स्पेसिमेन होता है ये किसी भी टाइम लिया जा सकता है और ये जनरल रूटीन के लिए यूज किया जाता है। 24 हार स्पेसिमेन के अंदर 24 घंटे के अंदर जितना भी यूरिन होता है उसको एक बड़े से कंटेनर में कलेक्ट किया जाता है और ये अपन प्रोटीन और हार्मोन के एग्जामिनेशन के लिए करते हैं। जैसे कोई पेशेंट सुबह उठा और वो फर्स्ट वाला जो स्पेसिमेन होता है उसको विड्रॉ कर दिया, उसके बाद पूरे दिन का और नेक्स्ट मॉर्निंग का जो स्टार्टिंग वाला यूरिन है उसको कंटेनर में कलेक्ट किया जाता है। दोस्तों, यूरिन जब लंबे टाइम तक रूम टेम्परेचर पे रखा रहता है तो उसमें कई चेंजेस आ जाते हैं। जो यूरिन की हाइपोटोनिसिटी के कारण आरबीसी और डब्ल्यूबीसी
डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, कास्ट डिकम्पोज हो जाता है और कैल्शियम और फॉस्फेट के प्रेसिपिटेशन के कारण क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। यूरोबिलिनोजन यूरोबिलिन में डिकम्पोज हो जाता है, ग्लूकोज की लेवल कम हो जाता है, कीटोन बॉडी कम हो जाती है, यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो जाता है। टेस्ट की रिलायबिलिटी को बनाए रखने के लिए अपन यूरिन का प्रिजर्वेशन करते हैं। इसके लिए अपन 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8 आवर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, जबकि अपन 2% टोलुइन का यूज करते हैं। 1 ml टोलुइन 50 ml यूरिन के लिए पर्याप्त होता है। यह एक सरफेस लेयर का फॉर्मेशन कर देता है और जो यूरिन के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको प्रिजर्व करता है। 1% थाइमोल का भी अपन यूज कर सकते हैं, पर यह प्रोटीन के लिए फॉल्स पॉजिटिव शो करता है। फॉर्मलिन का भी अपन यूज कर सकते हैं। 1 ड्रॉप फॉर्मलिन 30 ml यूरिन के लिए पर्याप्त होती है। यह आरबीसी और पस सेल्स को प्रिजर्व करती है, पर इसका भी एक डिसएडवांटेज है कि यह ग्लूकोज के लिए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देता है। एसिड्स अपन यूज कर सकते हैं। HCl, सल्फ्यूरिक एसिड और बोरिक एसिड। अपन 0.3 ग्राम बोरिक एसिड 120 ml यूरिन के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब अपन यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, जिसके अंदर अपन उसकी वॉल्यूम, उसका कलर, उसकी pH, स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका ओडोर और उसका अपीयरेंस के बारे में देखेंगे। दोस्तों, नॉर्मली अपनी बॉडी से डेली 1200 से 1500 ml पर डे यूरिन एक्सक्रिएट किया जाता है। अगर इससे कम या इससे ज़्यादा अपनी बॉडी यूरिन एक्सक्रिएट कर रही है तो वो कंडीशन अबनॉर्मल होती है, जैसे कि पॉलीयूरिया, ओलिगोयूरिया, एन्यूरिया और नोक्टियूरिया। पॉलीयूरिया की कंडीशन में अपनी बॉडी डेली 2000 ml से ज़्यादा यूरिन एक्सक्रिएट करती है, जो कि न्यूरोटिक पॉलीडिप्सिया, डायबिटीज मेलाइटस या इंसिपिड्स, डायूरेटिक या क्रोनिक रीनल फेलियर की कंडीशन में होता है। ओलिगोयूरिया की कंडीशन में अपनी बॉडी 500 ml से कम पर डे यूरिन एक्सक्रिएट करती है, जो कि डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग, डायरिया के कारण या रीनल एस्चेमिया, अक्यूट रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस, अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी आउटफ्लो इसके कारण होता है। अगर एन्यूरिया की बात करें तो उसमें कंप्लीट यूरिन का अब्सेंस रहती है, यानी ना के बराबर मात्रा में अपनी बॉडी के द्वारा यूरिन एक्सक्रिएट किया जाता है। नोक्टियूरिया की कंडीशन में अपनी बॉडी रात्रि के टाइम 500 ml से ज़्यादा यूरिन एक्सक्रिएट करती है, जो कि क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन में होता है और इस यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.018 से कम होती है। अपन बात करें कलर की तो नॉर्मली यूरिन का कलर पेल येलो या स्ट्रो कलर होता है, जो कि यूरोक्रोम के कारण होता है। अगर इसके अलावा कोई दूसरा कलर या कलरलेस होता है तो वो अबनॉर्मल कंडीशन कहलाती है। जैसे बात करें अपन कलरलेस की तो ये डायबिटीज मेलाइटस, इंसिपिड्स, डायूरेटिक या अल्कोहल इनटेक के समय होता है। ऑरेंज कलर यूरोबिलिनोजेनुरिया, फीवर या एक्सेसिव स्वेटिंग के कारण होता है। रेड कलर ब्लड या बीट रूट के इंजेक्शन के कारण, हेमेचूरिया या फिनोप्थेलिन के कारण होता है। यूरिन का डार्क ब्राउन कलर मायोग्लोबिन या पोरफायरिन की कंडीशन में होता है। ब्लैक कलर की बात करें तो ये मेलेनिन, फिनल पॉइजनिंग या एल्केप्टोन यूरिया की कंडीशन में होता है। डार्क येलो कलर कंसंट्रेटेड यूरिन में होता है। क्रीम कलर कार्बोलिक एसिड, बिलिवर्डिन या सेंटोनिन के कारण होता है। अपन अगर मिल्की कलर की बात करें तो जब अपनी बॉडी में कोई GIT डिजीज हो जाए या काइल्यूरिया की कंडीशन में मिल्की कलर होता है, जबकि जॉइंडिस और फिनल पॉइजनिंग की कंडीशन में
ग्रीनिश कलर होता है। तीसरा अपन देखेंगे कि यूरिन की अपीयरेंस कैसी होती है, मतलब कि यूरिन देखने में कैसा होता है। तो यूरिन की अपीयरेंस क्लियर होती है, बट जब इसमें पस सेल्स, आरबीसी, एपिथेलियल सेल और म्यूकस की संख्या बढ़ जाती है तो ये टर्बिड हो जाता है। और बैक्टीरिया के कारण यूरिन में क्लाउडीनेस आ जाती है। ओडर, ओडोर मतलब कि यूरिन की गंध कैसी होती है। तो जो फ्रेश यूरिन होता है उसकी गंध एरोमेटिक होती है, पर जब बैक्टीरिया के कारण यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी गंध अमोनिकल हो जाती है। और कीटोसिस, स्टार्वेशन की कंडीशन में यूरिन का ऑर्डर फ्रूटी हो जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की अपन बात करें तो ये यूरिन में उपस्थित उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की कंसंट्रेशन पर, उसके सोल्यूट की मात्रा पर डिपेंड करता है। नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.003 टू 1.030 होती है। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको हाइपोस्थेन्यूरिया के नाम से भी जाना जाता है। इस कंडीशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 से कम हो जाती है। यह एक्सेसिव वाटर इनटेक, रीनल नेफ्राइटिस और डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन में होता है। जबकि अपन अगर हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो इसमें, इस कंडीशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.030 से ज़्यादा हो जाती है। यह एक्सेसिव स्वेटिंग, जब बहुत अधिक मात्रा में पसीना आए, ग्लाइकोसूरिया, अक्यूट नेफ्राइटिस और अल्बुमिन्यूरिया की कंडीशन में होता है। जबकि फिक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो ये 1.010 से 1.012 तक होती है। यह एडीएस डेफिशिएंसी और क्रोनिक नेफ्राइटिस की कंडीशन में होती है। यह क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है कि फिक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी किस कंडीशन में होती है और कितनी होती है। पीएच मतलब कि यूरिन की पीएच कितनी है, वो एसिडिक है या क्षारीय है। तो यूरिन की नॉर्मल पीएच 4.6 से 8 के बीच में होती है। इसकी एवरेज पीएच 6 होती है। मेथड की बात करें तो इसमें इसका विजुअल मेथड होता है, लिटमस पेपर मेथड या पीएच इंडिकेटर पेपर, और इलेक्ट्रॉनिक पीएच मीटर के द्वारा अपन पीएच का डिटेक्शन कर सकते हैं। विजुअल मेथड में अपन 2 ड्रॉप फॉर 0.4% मिथाइल रेड लेते हैं और 5 ml यूरिन लेते हैं। इसको मिक्स करेंगे और फिर इसका कलर नोट करेंगे। यदि कलर रेड आ रहा है तो यूरिन अपना एसिडिक है, अगर ऑरेंज कलर है तो यूरिन न्यूट्रल है, अगर उसका कलर येलो है तो अपना यूरिन एल्कलाइन है। एसिडिक यूरिन किस कंडीशन में होता है? जब हाई प्रोटीन इंटेक, मतलब कि जब अधिक प्रोटीन का ग्रहण किया जाए, इंजेक्शन ऑफ एसिडिक फ्लूइड्स और यूटीआई बाय इकोलाई। जबकि एल्कलाइन यूरिन साइट्रस फ्लूइड के इंजेक्शन के कारण और यूटीआई बाय प्रोटियस, प्रोटियस के द्वारा जो यूटीआई होता है उस कारण में यूरिन एल्कलाइन हो जाता है। अब अपन पढ़ेंगे इसके बाद केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। बात करें प्रोटीन की तो नॉर्मली यूरिन में प्रोटीन एक्सक्रिएट नहीं होता, बट कभी कभी अब नॉर्मल कंडीशन में यूरिन में प्रोटीन एक्सक्रिएट होता है। उस कंडीशन को अपन प्रोटीन यूरिया कहते हैं। उसका डिटेक्शन करने के लिए अपन हीट एंड एसिडिक एसिड टेस्ट करते हैं। प्रिंसिपल, प्रोटीन गेट प्रेसिपिटेट व्हेन बॉइल इन एसिडिक मीडियम। जब प्रोटीन को एसिडिक मीडियम में बॉईल किया जाता है तो प्रेसिपिटेट होता है, क्योंकि बॉईल करने से उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ब्रेक हो जाती है। रिएजेंट के रूप में अपन 10% एसिडिक एसिड यूज करते हैं। प्रोसीजर, अपन एक 5 ml की टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसको 2/3 अपन यूरिन से फिल कर देते हैं और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको अपन 2 मिनट के लिए बॉईल करते हैं, जबकि नीचे वाले पोर्शन को अपन कंट्रोल के रूप में काम में लेते हैं। अब बॉईल करने से जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसमें टर्बिडिटी शो होती है, वो फॉस्फेट, कार्बोनेट और प्रोटीन के
वजह से हो सकती है। फिर उसमें अपन 10% एसिटिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स ऐड करते हैं। यदि एसिडिक एसिड ऐड करने के बाद टर्बिडिटी डिसअपीयर हो जाती है तो वो फॉस्फेट के कारण थी। बट एसिडिक एसिड यूज करने के बाद यदि टर्बिडिटी इंक्रीज हो जाती है तो उसमें प्रोटीन है, वो टर्बिडिटी प्रोटीन को इंडिकेट करती है। अब कभी यदि यूरिन एल्कलाइन है या उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लो है तो वो फॉल्स नेगेटिव शो करेगा। इंटरप्रिटेशन, इफ नो क्लाउडीनेस मतलब कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है और उसमें अगर हल्की सी क्लाउडीनेस विजिबल हो रही है तो उसमें उसको अपन ट्रेस की कंडीशन में रखते हैं। यदि उसमें क्लाउडीनेस है बट नो ग्रेनुलिटी तो उसको अपन +1 से डिनोट करते हैं, जबकि ग्रेनुलर क्लाउडीनेस है तो उसको अपन ++ से डिनोट करेंगे। और यदि उसमें फ्लोकुलेशन शो हो रहा है तो उसमें प्रोटीन की मात्रा 0.2 से 0.3% है। और यदि उसमें वेरी थिक प्रेसिपिटेशन शो हो रहा है, ऑलमोस्ट सॉलिड है, तो उसमें प्रोटीन की मात्रा 0.5% से अधिक है। बात करें सल्फोसिलिक एसिड टेस्ट की तो यूरिन क्लियर होना चाहिए। 1 ml यूरिन के अंदर अपन 3 ड्रॉप सल्फोसिलिक एसिड की ऐड करते हैं और जब इसको बॉईल किया जाता है तो ये टर्बिडिटी शो करता है। सल्फोसिलिक एसिड यूरिनरी प्रोटीएस, पॉलीपेप्टाइड और बेंजोन्स को प्रेसिपिटेट कर देता है। बट अगर हेवी प्रेसिपिटेट और सॉलिड कोगुलेशन शो हो रहा है तो उसमें प्रोटीन की मात्रा 0.5% से अधिक है। जब यूरिन में प्रोटीन एक्सक्रिएट होता है तो उस कंडीशन को प्रोटीन यूरिया कहा जाता है। यदि प्रोटीन की मात्रा 0.5 ग्राम पर डे से कम है तो उसको माइल्ड या मिनिमल प्रोटीन यूरिया कहा जाता है। यह फीवर, हाइपोटेंशन, एक्सरसाइज और पॉलीसिस्टिक किडनी की कंडीशन में होता है। यदि प्रोटीन की मात्रा 0.5 से 3 ग्राम पर डे के बीच में है तो यह कंडीशन मॉडरेट प्रोटीन यूरिया कहलाता है। यह क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मल्टीपल माइलोमा और कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में होता है। बट 3 ग्राम पर डे से ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा एक्सक्रिएट हो रही है तो यह हेवी या मार्क्ड प्रोटीन यूरिया कहलाता है। यह अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, लिफोइड नेफ्रोसिस और ल्यूपस नेफ्राइटिस की कंडीशन में शो होता है। नॉर्मली यूरिन में ग्लूकोज एक्सक्रिएट नहीं होता, बट कभी कभी यदि यूरिन में ग्लूकोज एक्सक्रिएट होता है तो उस कंडीशन को ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है। उसका डिटेक्शन करने के लिए अपन बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं। प्रिंसिपल की बात करें तो जो क्यूप्रिक आयन होता है वो ब्लू कलर का होता है, जो शुगर की प्रेजेंस में एल्कलाइन मीडियम में हीट करने पर रेड कलर के क्यूप्रस ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। इसके लिए अपन रिएजेंट में बेनेडिक्ट सॉल्यूशन यूज करते हैं जिसका कंपोजिशन में सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम साइट्रेट और डिस्टिल वाटर होता है। इसके प्रोसीजर की बात करें तो एक टेस्ट ट्यूब में अपन 5 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लेते हैं और उसके अंदर 8 ड्रॉप या 0.5 ml अपन यूरिन डालते हैं। फिर उसको 3 से 5 मिनट के लिए बॉईल करते हैं और फिर बॉईल करने के बाद उसको स्टैंड रैक में रख देते हैं। 5 से 10 मिनट के बाद उसका अपन कलर चेंज देखेंगे। यदि ग्रीन कलर शो हो रहा है मतलब कि उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है और येलो ग्रीन कलर शो हो रहा है मतलब कि उसमें 0.5% से कम ग्लूकोज की मात्रा उपस्थित है। यदि कलर ग्रीनिश येलो शो हो रहा है मतलब उसमें 0.5 से 1% ग्लूकोज की मात्रा है और कलर येलो शो हो रहा है उसका मतलब है कि उसमें 1 से 2% ग्लूकोज उपस्थित है।
और यदि कलर ऑरेंज या ब्रिक रेड शो हो रहा है तो उसमें 2% से ज़्यादा ग्लूकोज उपस्थित है। इसके अलावा दोस्तों अपन पेपर स्ट्रिप्स मेथड भी यूज़ करते हैं जो कि मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल होते हैं। इसको जो स्ट्रिप होती है उसको अपन यूरिन में डिप करते हैं और उसको बाहर निकाल के जो कंपेरेटर होता है उसके साथ कलर मैच कर लेते हैं। कॉजेज ऑफ ग्लाइकोसूरिया, डायबिटीज मेलाइटस, यानी डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन में यूरिन में ग्लूकोज का एक्सक्रेशन होता है। अगर नॉन डायबिटिक रीजन अपन देखें तो इमोशनल डिस्टरबेंस के कारण या हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण या प्रेगनेंसी के कारण यूरिन में ग्लूकोज शो हो सकता है। बाइल साल्ट का डिटेक्शन करने के लिए अपन हेज टेस्ट करते हैं। प्रिंसिपल, जब यूरिन में बाइल साल्ट प्रेजेंट होता है तो उसकी सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है। इस कारण जब अपन उसमें सल्फर पार्टिकल्स छिड़कते हैं तो वो उसके बॉटम में जमा हो जाते हैं, उसके बॉटम में सिंक हो जाते हैं। मेथड, एक टेस्ट ट्यूब में अपन 10 ml यूरिन लेते हैं और उसमें कुछ सल्फर पाउडर छिड़कते हैं और उसके बाद उसको ऑब्जर्व करते हैं। इंटरप्रिटेशन, यदि यूरिन में बाइल साल्ट प्रेजेंट है तो जो सल्फर पाउडर है वो बॉटम में सिंक हो जाएगा, बॉटम में जमा हो जाएगा। अगर यूरिन में बाइल साल्ट एब्सेंट है तो वो जो सल्फर पाउडर है वो फ्लोट करने लग जाएगा। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस की कंडीशन में बाइल साल्ट यूरिन में प्रेजेंट होता है। बाइल पिगमेंट, बिलीरुबिन के लिए अपन फोचे टेस्ट करते हैं। बात करें इसके प्रिंसिपल की तो जो फेरिक क्लोराइड होता है वो बिलीरुबिन को ग्रीन कलर के बिलीवर्डिन में ऑक्सीडाइज कर देता है। इसके लिए अपन फोचेट रिएजेंट यूज करते हैं जिसमें बेरियम क्लोराइड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और फेरिक क्लोराइड और डिस्टिल वाटर होता है। प्रोसीजर, यदि यूरिन एल्कलाइन या फिर न्यूट्रल है तो उसमें 2% एसिडिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स ऐड करते हैं ताकि वो यूरिन एसिडिक हो जाए। अब 10 ml एसिडिक यूरिन में 2.5 ml 10% बेरियम क्लोराइड मिलाया जाता है। उसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिल्टर किया जाता है। टू द रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर एड 1 ड्रॉप ऑफ फोचेट रिएजेंट। अब जो फिल्टर पेपर पर रेजिड्यू बचता है उसमें अपन 1 ड्रॉप फोचेट रिएजेंट की डालते हैं। इंटरप्रिटेशन, ग्रीन कलर इंडिकेट्स बिलीरुबिन यूरिया। अब इसके कोजेज क्या है हाइपर बिलीरुबिन यूरिया के? मॉडरेट टू सीवियर हेपेटोसेलुलर डैमेज और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट। जब बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए उस टाइम बिलीरुबिन की मात्रा यूरिन में बढ़ जाती है। बात करें कीटोन बॉडीज की तो ये 3 तरह की होती है, एसीटोन, एसिटोएसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। इन तीनों प्रकार की कीटोन बॉडी का डिटेक्शन अपन यूरिन में रोद्रास टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं। बात करें इसके प्रिंसिपल की तो कीटोन बॉडी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के एल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ कंबाइंस होकर एक पर्पल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है। इसके लिए अपन रिएजेंट में अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड और लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं। प्रोसीजर, अपन 5 ml यूरिन को अमोनियम सल्फेट के साथ सेचुरेट करते हैं और उसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के कुछ क्रिस्टल डालकर उनको अच्छी तरह से सेक करते हैं। फिर टेस्ट ट्यूब की साइड से अपन उसमें लिक्विड अमोनिया ऐड करते हैं। उसके बाद यदि उसके जंक्शन पर पर्पल कलर शो हो रहा है तो उसमें कीटोन बॉडी प्रेजेंट है और यदि पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स शो नहीं हो रहा तो उसमें कीटोन बॉडी एब्सेंट है। कॉजेज ऑफ कीटोन यूरिया, यानी कि
यूरिन में अगर कीटोन बॉडी प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को कीटोन यूरिया कहा जाता है। अनकंट्रोल डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन में, स्टारवेशन में, डिहाइड्रेशन में, मलन्यूट्रिशन में, वोमिटिंग और डायरिया की कंडीशन में कीटोन यूरिन में कीटोन बॉडी शो होती है। यूरिन में यूरोबिलिनोजन का डिटेक्शन करने के लिए एलडी टेस्ट किया जाता है। यदि यूरिन में बाइल पिगमेंट उपस्थित है तो उसको रिमूव करने के लिए 1 पार्ट 10% कैल्शियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है और 4 पार्ट यूरिन लिया जाता है। इसको मिक्स करके फिल्टर किया जाता है। प्रोसीजर, एक टेस्ट ट्यूब में अपन 10 ml यूरिन लेते हैं और उसमें 1 ml एल्डिस रिएजेंट ऐड कर देते हैं। फिर उसको सेवरल टाइम इन्वर्ट करते हैं और 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसका कलर चेंजिंग अपन देखते हैं। यदि कलर पिंक शो हो रहा है तो यूरिन नॉर्मल है। यदि कलर चेरी और डार्क रेड है तो उसमें यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट है। इंक्रीज वैल्यू इन सिरोसिस, हिमोलाइटिक जॉइंडिस, हिमोलाइटिक एनीमिया और मलेरिया, इस कंडीशन में यूरोबिलिनोजन की मात्रा यूरिन में बढ़ जाती है। ब्लड इन यूरिन, इस कंडीशन को हिमेचूरिया कहा जाता है। इसको अपन ग्रोसली भी देख सकते हैं क्योंकि ब्लड के कारण यूरिन रेडिश कलर का शो होता है। ब्लड का यूरिन में डिटेक्शन करने के लिए बेंजीडीन टेस्ट किया जाता है। प्रोसीजर, सेचुरेट 2 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड विद बेंजीडीन। 2 ml ग्लेशियल एसिडिक एसिड को बेंजीडीन के साथ सेचुरेट किया जाता है एंड पोर ऑफ द सुपरनेटेंट फ्लूइड। उसके बाद 1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड और 2 ml यूरिन उसमें मिलाया जाता है। यदि ब्लू कलर का डेवलपमेंट हो रहा है तो मतलब यूरिन में ब्लड प्रेजेंट है। कोजेज, ट्रोमा, सिस्टाइटिस, रीनल कैलकुलाई, हेरिटेबल डिसऑर्डर। दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में बेंस जोन्स प्रोटीन के बारे में भी पूछ लिया जाता है जो मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन में दिखाई देता है। इसके लिए अपन टोलुइन सल्फोनिक एसिड टेस्ट करते हैं जिसके अंदर 2 ml यूरिन में अपन 1 ml टोलुइन सल्फोनिक एसिड रिएजेंट डालते हैं। इस रिएजेंट को अपन स्लोली टेस्ट ट्यूब की साइड से फ्लो होने देते हैं। फिर इसको मिक्स करते हैं। प्रेसिपिटेट अपीयरिंग विद इन 5 मिनट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ बेंस जोन्स प्रोटीन। यदि 5 मिनट के अंदर प्रेसिपिटेशन दिखाई देता है तो यूरिन में बेंस जोन्स प्रोटीन उपस्थित है। सीन इन मल्टीपल माइलोमा, क्रोनिक ल्यूकेमिया, ऑस्टियोमलेसिया, हाइपरटेंशन। दोस्तों, ये सारे अपने यूरिन के केमिकल एग्जामिनेशन खत्म हो गए हैं। इसके बाद अपन यूरिन माइक्रोस्कोपी पढ़ेंगे। यूरिन माइक्रोस्कोपी, प्रिपेयर ऑफ सेडिमेंट। इसके लिए अपन एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml यूरिन लेते हैं और उसको 3000 RPM पर 5 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। जो सुपरनेटेंट होता है इसको अलग कर लिया जाता है और जो रिच सस्पेंड होता है उसको एक क्लीन ग्लास स्लाइड के ऊपर जो रिच सस्पेंड होता है उसको रखे और उसके ऊपर कवर स्लिप लगाई जाती है और माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। जो यूरिन की स्लाइड होती है उसको बिना स्टेन किए देखा जा सकता है या कभी कभी स्टेनाइमर, मेल्बिन और मिथाइलिन ब्लू स्टेन का भी यूज किया जा सकता है। माइक्रोस्कोपी के अंदर सेल्स, कास्ट, क्रिस्टल और मिसेलेनियस देखे जाते हैं। सेल्स में WBC, RBC और पस सेल्स, एपिथेलियल सेल्स देखी जाती है। दोस्तों, आपका यूरिन एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका
कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।